कैसे प्यारे बच्चों आप लोग देखिए, आप लोगों का क्लास स्टार्ट हो चुका है आज से। मैथ क्लास 10th क्लास है, समझे प्यारे बच्चों। और देखिए कौन चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, शुरुआती है, समझे। शुरुआती में हम आप लोगों को बहुत आसान चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी, समझे। उसमें क्या करना है सो समझे, कुछ नहीं, कोनो भारी चीज नहीं है, समझे। समांतर श्रेणी बहुत हल्का सब्जेक्ट। अब देखिए उसको हम शॉर्टकट बतलाते हैं। शॉर्टकट में क्या याद रखना है, देखिए पहले तो लिख लीजिए समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी, श्रेणी। देखिए इसको हम शॉर्टकट में एपी बोलते हैं, समझे, एपी। इस चैप्टर से ना ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाता, समझे। इस चैप्टर से बहुत कम पूछा जाता है। और मार्क्स कितना पूछा जाता है सो समझ लीजिए, 10 नंबर का पूछा जाता है, समझे। 10 नंबर का पूछा जाता है, 10 नंबर का आपको ना एग्जाम रूम में पूछा जाएगा, समझे। इस चैप्टर को ना पढ़ लीजिएगा ना, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर और बहुत इजी चैप्टर है, कुछ ज्यादा चीज सीखना नहीं। अब जैसे दीजिए समांतर श्रेणी मतलब समझिए, समांतर यानी एक समान, और श्रेणी यानी लाइन बाय लाइन, समझे। समांतर श्रेणी यानी एक समान लाइन बाय लाइन, समझे ना। अब देखिए बोलेगा समांतर श्रेणी किसे कहते हैं, तो उसको कुछ नहीं बोलना है, बोलना है कोई वैसी संख्या, कैसी संख्या, वैसी संख्या जो निश्चित जोड़ा या घटाया जाए, जो निश्चित जोड़ा या घटाया जाए, उसे हम क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी, समझे। समांतर श्रेणी किसे कहते हैं, याद हो गया। वैसी संख्या, देखो वैसी संख्या, वैसी संख्या, वैसी संख्या जिसको जिसको निश्चित निश्चित कोई संख्या से जोड़ा या घटाया जाए, वैसी संख्या को समांतर श्रेणी कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। देखिए वैसी संख्या जिसमें, अगर मान के चलिए एक संख्या देते हैं हम, समझे, समांतर श्रेणी एपी, जिसको हम शॉर्टकट क्या बोलेंगे, क्या याद रखेंगे, एपी, समझे, एपी। अब देखिए कैसे याद रखेंगे सो समझिए। एग्जांपल हम दे रहे हैं, समझिए क्या चीज एग्जांपल है, एग्जांपल यानी कि जैसे देखिए 2 4 6 डॉट डॉट डॉट। अब देखिए एग्जांपल है ना, आप लोग का एग्जांपल सामने है, क्या है इसमें, समांतर यानी समान, अंतर, समांतर श्रेणी यानी श्रेणी, यानी आप लोग याद, बहुत बच्चा को याद नहीं होता समांतर श्रेणी, बोला जाता है समांतर श्रेणी, लेकिन आप लोग को याद रखना है समांतर श्रेणी, समझे। देखिए ध्यान दीजिए क्या चीज है, 2 4 6 समान लाइन में है ना, समान लाइन में। अब देखिए कुछ नहीं इसमें करना है, समान लाइन में है। और अंतर देखिए, बीच का अंतर, कितना का अंतर है, 2 का अंतर है। फिर देखिए कितना का अंतर, 2, क्या हो रहा है, बीच में जोड़ा जा रहा है ना, इसलिए बोले वैसी संख्या जिसको निश्चित कोई संख्या से जोड़ा या घटाया जाए, वैसी संख्या को क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी, समझे। अब देखिए समांतर श्रेणी ना बहुत आसान तरीका से समझिए, अब कुछ नहीं करना। एक और एग्जांपल समझिए, जैसे देखिए क्या बोल दिया जाएगा, दूसरा एग्जांपल है, जैसे देखिए -6 -4 -2 डॉट डॉट डॉट। अब देखिए हम क्या बोले, वैसी संख्या जिसमें जोड़ा या घटाया जाए, इसमें क्या कर रहा है, देखो इसमें से क्या हो रहा, -6 तो -4, अंतर कितना का है, -2 का, यानी कि क्या किया जा रहा है, +2 इसमें से घटाया जा रहा है, तब ना इसमें जाके -2 आया, 2 का अंतर है ना, माइनस का। अब इसमें देखो, इसमें भी 2 का अंतर है कि नहीं, वही ला बोले वैसी संख्या जिसको हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं या घटाते हैं, समझे। वैसी संख्या जिसको जोड़े या घटाए, वैसी संख्या को हम क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी, समझे। अब देखिए कुछ नहीं करना, अब हम बोर्ड साफ करते हैं, समझे। देखिए इसको आप क्या करना है सो समझिए। देखिए
अब देखिए आप लोग पहचानिए था। और एपी समझिए, एपी कोई भी संख्या, जैसे मान के चलिए एक एग्जांपल समझ लीजिए, एपी क्या है, एपी है क्या, समझे, एपी है क्या मेरा, समझे। तो जैसे देख लीजिए अगर 2 3 4 डॉट डॉट है ना, तो हम क्या बोले, बीच का अंतर ना समान होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, समान। बीच का अंतर कितना का, 1 1 का है ना, 1 1 का। तो क्या हो गया, मेरा एपी हुआ। अब देखिए कोई भी संख्या अगर बीच का अंतर समान होगा तभी एपी होगा। अब देखिए कोई संख्या, एक और एग्जांपल समझिए, दे दिया एपी में, क्या दिया है, 2 5 6 डॉट डॉट डॉट। क्या ये एपी है, एपी है, एपी नहीं है। हम क्या बोले, हम जो बोले कोई भी संख्या, समझे, कोई भी संख्या अगर उसमें हम लगातार कोई संख्या अगर समान अंतर में जोड़े या घटाए तो उसे हम क्या कहते हैं, बोलिए आप लोग कमेंट में बतलाइए। आप लोग देखिए, आप लोग कहिएगा उसको हम एपी कहते हैं सर, समझे। अब देखिए अब कुछ नहीं करना, एपी में क्या क्या जानना, हम कुछ जानना है, कोई बड़ी बात है एपी। देखिए सर आप लोग बोलिएगा, देखिए सर एपी बहुत आसान चैप्टर है ना, कुछ नहीं करना, बहुत आसान है। देखो सिर्फ ध्यान दो क्या है। अब देखो आप इसको क्या कहते हैं मालूम है, इसको क्या कहते हैं, एपी में ये जो है ना मेरा, इसको हम पद कहते हैं। क्या कहते हैं, पद कहते हैं। ये जो मेरा हो गया पद कहते, पद देखो पद हो गया, ये सब जो हुआ ना मेरा, ये सब पद हुआ, पद। इसको क्या चीज से हम डिनोट करते हैं, यानी सूचित करते हैं, दर्शाते हैं। क्या चीज से, ए से, छोटी ए से। अब देखो क्या चीज से, छोटी ए से। बहुत आसान है। अगर अच्छा लग रहा है तो शेयर करिए अपने दोस्त में, समझे प्यारे बच्चों, शेयर करिए। और आपका अपना चैनल है, रोजाना क्लास होगा, फ्री में क्लास होगा आप लोग का, कोई पैसा वैसा नहीं लगेगा, समझे। यूट्यूब पर आप देखिए 9th का और 10th का, समझे, 9th और 10th आप लोग का फुल्ली फ्री में होगा, समझे। आप देखिए क्या करना है, इसमें पद हो गया मेरा, और ये बीच का जो अंतर होता है ना, बीच का अंतर, इसको हम क्या कहते हैं मालूम है, इसको हम कहते हैं सार्व अंतर। क्या कहते हैं, सार्व अंतर, अंतर। इसको हम डी से डिनोट करते हैं। क्या चीज से डिनोट करते हैं, डी से, समझे। और देखिए कुछ नहीं, अगर ये मेरा पद हो गया, क्या हुआ, मेरा पद हुआ, पद हुआ ना, क्या हुआ, मेरा पद हुआ। अब देखिए अगर पद हुआ तो इसको हम क्या कहेंगे, प्रथम पद। ये जो हुआ, मान के चलिए एक एग्जाम्पल ले लीजिए, एक एग्जाम्पल क्या हुआ, जैसे 2 4 6 डॉट डॉट डॉट, समझे। ये मेरा क्या हो गया, पद, यानी प्रथम पद, प्रथम पद, पद हुआ ना। तो हिंदी में जो हम लिखते हैं बड़ा हो जाता है, तो समझे हम इंग्लिश में लिखे, डिनोट जिसे करते हैं उसको लिखे, शॉर्टकट लिखते हैं प्यारे बच्चों। आप लोग को सीखना है, क्या करना है, सीखना है, समझना, एग्जाम में लिखना पड़ता है, समझे ना। और देखिए कैसे सीखना हम सिखा रहे हैं, ध्यान दीजिए। इसको हम ऐसे लिखेंगे, देखिए कैसे लिखते हैं, A1 पद को हम ए से डिनोट करते हैं ना। इसको क्या लिखेंगे, A1, इसको क्या लिखेंगे, A2, इसको क्या लिखेंगे, A3 लिखेंगे ना। अब देखिए जैसे जैसे ये बढ़ते डॉट रहे ना आपके आगे, तो समझ लीजिए पद जो है ना मेरा आगे की ओर बढ़ रहा, समझे। अब देखिए कोई संख्या दे दिया जाए आपको, समझे। एपी 2 प्रकार का होता है, यानी समांतर श्रेणी कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। क्या क्या होता है सो समझिए। समांतर श्रेणी क्या होता है, समांतर श्रेणी कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। एक होते हैं परिमित, क्या होते हैं, एक होते हैं परिमित, समझे, परिमित। और दूसरा क्या होता है, अपरिमित, समझे। दूसरा होता है अपरिमित। अब देखिए समांतर श्रेणी यानी वैसी संख्या जो इसमें हम कोई वास्तविक संख्या यानी निश्चित संख्या जोड़े घटाए, उसे हम क्या कहते हैं, एपी। और एपी क्या सब हो सकता है, माइनस में, प्लस में, और जीरो भी हो सकता है, समझे, जीरो भी हो सकता है। अब देखिए परिमित क्या हुआ सर, परिमित समझना है ना, परिमित क्या हुआ, परिमित किसे कहते हैं, तो वैसी संख्या जिसका अंतिम पद, यानी कि मान के चलिए जिसका अंतिम पद दिया हो। जैसे देखिए परिमित का एग्जाम्पल एक समझिए, जैसे दिया हो 2 4 6,
8 डॉट डॉट और 12 दिया हुआ है। एग्जाम्पल समझिए, इसका अंतिम दिया हुआ है, उसके आगे तो डट नहीं ना, नहीं है, तो दिया हुआ है मेरा क्या, अंतिम पद। जो लास्ट में रहता है ना, लास्ट में, इसको हम क्या कहते हैं, अंतिम पद। समझे, क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, अंतिम पद। तो समझना है कि मेरा प्रथम पद हुआ, ये मेरा प्रथम पद हुआ, यानी A1 हुआ, A2 हुआ ना। इसी प्रकार से डॉट डॉट है, ये जो हुआ मेरा क्या हुआ, अंतिम पद। इसको क्या चीज से डिनोट करते हैं, अंतिम पद को, मेरा हो गया अंतिम पद, अंतिम पद। इसको हम an से डिनोट करते हैं। समझे। अब क्वेश्चन आप लोग के आगे में कैसे आएगा, सो समझिए। क्वेश्चन आता है आप लोगों के आगे में ऐसे आता है कि सर ऐसे बतलाइए, एक एग्जांपल है क्वेश्चन के टाइप पे। देखिए क्या बोला जा रहा है, AP दिया हुआ, AP दिया हुआ, समझे। अब दिया हुआ 2 4 6 डॉट 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 12। इसमें बोल दिया जाए 12 का अंतिम क्वेश्चन दे दिया जाएगा। इसमें बोलेगा अंतिम पद क्या बोलिएगा आप लोग, अंतिम पद किसे कहते हैं, जिसके आगे कोई डॉट नहीं लगा। समझे। तो अंतिम पद इसमें क्या हो जाएगा, 12। समझे। तो इसका आंसर हो जाएगा सर, अंतिम पद हो जाएगा मेरा an, यानी अंतिम पद बराबर 12। समझे। इसी में पूछ दिया जाए आपसे प्रथम पद क्या है, तो प्रथम पद मेरा क्या है, प्रथम पद दिया हुआ है A1, कितना दिया हुआ है 2, और सार्वअंतर यानी बीच का अंतर कितना का है, सब में बीच का अंतर कितना का है, +2 का है ना। तो सार्वअंतर यानी D बराबर क्या हो जाएगा मेरा, D बराबर हो जाएगा मेरा 2, हुआ ना। समझे। वैसी संख्या सार्वअंतर किसे कहते हैं, वैसी संख्या जिसके बीच का अंतर समान हो, और बीच के अंतर को हम ही सार्वअंतर कहते हैं। समझे। बीच के अंतर को क्या कहते हैं, सार्वअंतर। जैसे D से निश्चित यानी सूचित किया जाता है, और निश्चित अंक में ही रहता है AP। समझे। अब देखिए AP बहुत आसान है। अब समझिए क्या है क्वेश्चन, आप लोग को ऐसा देता है। देखिए क्वेश्चन कैसा आएगा, सो समझिए। आप लोग बतलाइए, इसका एक क्वेश्चन है 3 6 9 डॉट 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 15 क्वेश्चन दिया हुआ। इसमें आप लोग अंतिम पद बतलाइए, तो क्या होगा अंतिम पद, कमेंट में बतलाइए। आप हम कमेंट चेक करेंगे, बतलाइए क्या होगा, समझ में आ रहा है ना, कमेंट में बतलाइए। बहुत आसान समझा रहा है, कमेंट में बतलाइए तो क्या होगा, अंतिम पद क्या होगा, अंतिम पद बतलाइए। तो सर अंतिम पद जो होगा मेरा 15 होगा। क्यों 15 होगा, कोई तो रीजन होगा ना, क्यों 15 होगा सर, इसके बाद कोई डट नहीं दिया हुआ है, डट नहीं दिया हुआ यानी कि इसके आगे कोई भी संख्या नहीं है। यही मेरा आगे की सबसे लास्ट संख्या यानी अंतिम संख्या है, इसलिए मेरा क्या हो गया, अंतिम पद हो गया। समझे। इसमें बोल दिया जाए सार्वअंतर क्या होगा, सार्वअंतर। सर जी सार्वअंतर बीच का अंतर क्या है, बीच का अंतर 3 का अंतर है सर जी, तो 3 हो जाएगा मेरा सार्वअंतर। तो क्या हो गया, 3 हो गया मेरा, 3 हो गया +3 का है, तो ये D हो गया मेरा क्या हो गया 3, यानी सार्वअंतर हो गया ना। अब देखिए क्या है, अब बोल दिया जाए सर द्वितीय पद बतलाइए, द्वितीय पद, प्रथम पद तो समझा दिए, द्वितीय पद क्या होगा, तो प्रथम पद जब ये होगा प्रथम पद, तो ये क्या हो जाएगा मेरा द्वितीय पद होगा ना। तो द्वितीय पद क्या हो गया सर, द्वितीय पद ना बहुत आसान है, क्या है 6 द्वितीय पद। समझे। इसी प्रकार से होता है। अब देखिए एक और क्वेश्चन आप लोग को आ जाएगा, कैसा आएगा समझिए पहले क्वेश्चन। देखिए कैसा आएगा, क्वेश्चन बहुत आसान आता है। समझे। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, अब रूट में रहे अगर AP पहचान ले, जांच करो नेक्स्ट क्या है, जांच करें, जांच करें AP है या नहीं। समझे। AP है या नहीं, क्वेश्चन बतलाइए 2 4 6 डॉट 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 12। दूसरा है
3 6 9 16 डट 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 24। तीसरा है 4 8 12 14 डट 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 30। चौथा है 5 10 15 20 डट 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 25। समझे? अब देखिए इसमें रहेगा कि एपी क्या है, यानी समांतर श्रेणी में है या नहीं, पहचानना है, जांच करना। क्या बतलाइए, ये समान अंतर है इसके बीच का अंतर? तो सर जी हाँ, अंतर समान है। कैसे समान है? कोई तो रीजन होगा ना। आप लोग कहिएगा, क्या कहिए सर इसके बीच का अंतर क्या है? 2 का अंतर है। कितना का है? 2 का। तो मेरा क्या हो गया सर, ये एपी में है ना, एपी में है सर, ये एपी में है, तो ये क्या है मेरा सही है ना। आप देखिए इसमें क्या ये एपी में है? दूसरा क्वेश्चन एपी में है सर, इसमें तो कुछ गड़बड़ है ना, कुछ गड़बड़ है। सही पहचाने आप क्या है? तो देखो 3 का तो अंतर है सर, 3 का तो अंतर है, पर क्या है ना सर, 9 के बाद डायरेक्ट 16 आ गया, तो मेरा गड़बड़ है सर, मेरा एपी नहीं होगा। क्या होगा? एपी होगा कभी भी? संभव है सर? नहीं होगा सर, एपी नहीं होगा। क्या है मेरा? एपी नहीं है, एपी नहीं है, नहीं है ना। आप देखो कुछ नहीं करना, इसमें पहुंचा क्या दिया हुआ 4 का अंतर जा रहा है, लेकिन 12 के बाद जैसे ही देखे 14 है। कितना का अंतर है? 2 का अंतर। यहाँ देखो, यहाँ 4 का अंतर जा रहा है, 4 का अंतर जा रहा है, 4 का अंतर जा रहा है, लेकिन यहाँ जैसे आए 2 का अंतर हो गया। सर एपी में नहीं है। कैसे नहीं है सर? 2 का अंतर आ गया बीच में, कैसे संभव है? नहीं संभव। इसलिए एपी पहचाना बहुत आसान तरीका। बीच का अंतर अगर समान हो, बीच का अंतर क्या हो? बीच का अंतर अगर समान हो तो वो मेरा एपी होगा, नहीं है तो नहीं होगा। समझे? बहुत आसान तरीका से। अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, बहुत आसान तरीका में पूछा जाता है। कैसे पूछा जाता है देखिए। उसके बाद क्या है? चौथा नंबर 5 का अंतर जा रहा है सर, 5 का अंतर है, फिर इसमें भी 5 का अंतर है, 5 का अंतर है, और ये भी मेरा